किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ले लिए। ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल बी से क्या है कि एंगल बाइसेक्टर मिलाते हैं, एंगल ए से एक एंगल बाइसेक्टर मिलाते हैं और एंगल सी से एक एंगल बाइसेक्टर मिलाते हैं। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है एक ही पॉइंट पे मिलता है और इसी पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है। तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या है, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे और जिस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर सारे मिलते हैं एक दूसरे से कटते हैं वो आपका क्या होता है, इन सेंटर कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ये आपका क्या है, अंतः केंद्र है। आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे इन सेंटर हो गया। अब इन सेंटर क्या है, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उसके साइड की ओर। यहाँ पे इन सेंटर है, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए। इन सेंटर है, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए। मतलब वैसा डिस्टेंस क्या हो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्या करें थोड़ा टेढ़ा टाइप का ले लिए, तो ऐसे टेढ़ा लेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा नहीं। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो सारा क्या होगा, बराबर होगा और इसी को बोला जाता है इन रेडियस। ये आपका क्या है, इन रेडियस। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या है, इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या है। क्या है आपका, अंतः त्रिज्या। आप ध्यान दीजिए ये आपका क्या होगा, इन सेंटर हो गया जो जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहा है। ये आपका क्या है, इन रेडियस है, सेंटर पॉइंट से क्या है सामने वाला साइड में आपका क्या है परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस हुआ ये आपका क्या हो गया, इन रेडियस हो गया। सारा इन रेडियस क्या होता है, वो बराबर होता है। ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सर्कल हम लोग खींच सकते हैं जो क्या है सारे साइड को टच करते हुए बनाता है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल हो गया, ये आपका हो गया अंतः वृत्त हो गया। तो ये सब डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में ये किए थे। अभी हम लोग को क्या करना है, कुछ इससे आगे बढ़कर देखना है, कुछ समझना है जो आपका क्या है इन रेडियस के कैलकुलेशन से। जैसे कभी कभी क्या करेगा कि दे देगा कि यार ट्रायंगल है एबीसी है और आपका क्या है इन सेंटर बनता है, तो उसमें इन रेडियस निकालने के लिए दे देगा। मतलब क्या है, ये जो आपका है इन रेडियस वो आपको क्या करेगा, निकालने के लिए दे देगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन रेडियस जो है उसको फाइंड करने का क्या है, एक फॉर्मूला है। जैसे आपको आर निकालने के लिए बोल देगा, तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई क्या होगा, सेमीमीटर या सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला जो है उसका यूज करके ट्रायंगल ए बी सी बाई सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं। तो इन रेडियस हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ नंबर ले ले जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे आपका क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी है, इस तरीके से दिया हुआ है, आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 12 सेंटीमीटर मान लिए, ये आपका 16 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका क्या होगा 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से क्या है, तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या है एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका इन सेंटर है और ये क्या आपका इन रेडियस क्या करेगा, निकालने के लिए दे देगा। इतना सारा नंबर दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि वो आपका क्या है कि अगर इन रेडियस निकालना है तो आपका है ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए और उसके बाद फिर क्या कर दिए, सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दिए, आपका इन रेडियस निकल जाएगा। तो कभी कभी क्या है क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि हाँ आपका क्या है कि इतना एरिया दिया हुआ है एबीसी का, तो सेमी पेरीमीटर केवल कैलकुलेट करेंगे इससे और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका इन रेडियस निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी दिया हुआ नहीं रहेगा, एरिया दिया हुआ नहीं रहेगा। तो एरिया जब नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या है, इसका साइड दिया है, उसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एरिया निकालना होगा। एरिया निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल के डिवाइड कर देंगे, वो आपका क्या होगा, इन रेडियस निकल जाएगा। तो अभी जो है इसमें केवल क्या है, साइड दिया हुआ है, एरिया तो बताया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया को निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं।
तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का यूज करते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों का साइड है ना। मतलब एक साइड कोई भी ले लीजिए और दूसरा साइड ले लीजिए और तीसरा साइड ले लीजिए। मतलब 12 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया, ये सब क्या है आपका साइड है। तीनों साइड ले लिए, 2 से भागा दे दिए, यहाँ पे क्या हो गया 48 निकल गया जोड़ के, और यहाँ पे इतना आ गया। तो 24 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, तो ये 24 जो है सेमी पेरीमीटर निकल गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फॉर्मूला में हम लोग सेट कर देंगे। तो सेट कर देंगे तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले एस लिखना है। तो ये जो 24 है वो आपका क्या है, एस ही है। तो एस की जगह पे क्या होगा, 24 हो गया, 24 हम लोग लिख दिए। अब एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 24 में से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। 24 में से 12 घटा दिए, कितना बच गया, 12 आ गया। उसके बाद एस माइनस बी मतलब 24 में से क्या करना है, 20 घटाना है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर एस माइनस सी मतलब क्या है कि 24 में से कितना घटा देंगे, 16 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जैसे यहाँ पे क्या है 24 है और 12 है, तो क्या करेंगे 12 गुना 2 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 है तो 12 का 12 लिख दिए, यहाँ 4 है तो 4 रहने देते हैं, और यहाँ पे 4 दूना 8 कर सकते हैं। ये आपका जो है आप फैक्टर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा क्या है एक जैसा मिल जाएगा, जिसमें 12 12 एक जैसा मैच कर गया, 2 2 भी दो यहाँ पे हो जाएगा, और 4 4 भी, हर एक क्या है कि हर एक का जोड़ा लग गया। तो क्या करेंगे, एक एक हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 2 12 है तो 1 12 आपका लिखा गया, रूट से बाहर निकल गया। 2 2 2 बार है तो 1 बार लिख लिए हम लोग। उसी तरीके से 4 4 2 बार है तो 1 बार लिख लिए, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया वो आपका क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, ट्रायंगल ABC का। हम लोग को निकालना क्या है, इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया और बटा क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का यूज करते हैं, एरिया बाय अर्ध परिमाप या एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो आपका एरिया जो निकला, क्षेत्रफल निकला, कितना निकला, 96 निकला, 96 लिख सकते हैं। अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप यहाँ पे एस जो है वो आपका कितना है, 24 है, 24 है, यहाँ पे 24 लिख दिए, 4 बार में कट गया तो ये आपका 4 हो गया। 4 क्या निकला, इन रेडियस निकला, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 4 ही होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 4 ही होगा। तो यार का जब कैलकुलेशन करने के लिए देगा, इन रेडियस निकालने देगा, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम लोग को पता होना चाहिए जो इन रेडियस से रिलेटेड है। और ये जो आर जो है, ये फॉर्मूला कैसे आया, आर इक्वल आपका एरिया बाय सेमी पेरीमीटर होता कैसे है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन दे तो हम लोग उसको आसानी से समझ पाए, सोल्व कर पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखा जाए, आगे देखते हैं। ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। बी से क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर जाएगा, ए से एंगल बाइसेक्टर जाएगा, और सी से एंगल बाइसेक्टर गया, और वो क्या हो गया, आई पॉइंट पे मिल गया। इस पॉइंट पे मिल गया सारा, इन सेंटर है। और हम लोग ध्यान देंगे कि इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपका आर हो जाएगा, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपका आर हो जाएगा, और फिर यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो अगर हम लोग को ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आई और बी का ट्रायंगल, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, AIB, ठीक है। एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए, AIC, यहाँ से यहाँ बन रहा है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल, 3 छोटा छोटा ट्रायंगल जो है इसमें बन रहा है। तो तीनों का एरिया को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को AIB का अगर हम लोग ट्रायंगल है, इसका एरिया को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू
यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ठीक है। और इस बेस को सी जो है, सी के सामने का जो साइड है उसको हम लोग यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, सी है, और हाइट यहाँ पे क्या आएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मीन्स आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, आर लिख दिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर लिख दिए, फिर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल का हम लोग ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का जब लेंगे तो ए जो है, ए के सामने का साइड जो है स्मॉल ए हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सामने का साइड हो गया BC मतलब ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल का निकालना है मतलब BIC का, तो फिर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपका ए होगा, ठीक है। तो बेस क्या कर दिए हम लोग, ए ले लिए, और हाइट क्या होगा आपका, ये आर होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका आर। फिर प्लस करेंगे उसी में हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बी है, बी के सामने का साइड जो है वो आपका क्या होगा, स्मॉल बी ले सकते हैं। तो 1/2 बी इंटू क्या होगा, इसमें भी आर होगा क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ऊंचाई की जगह पे काम करेगा, तो आपका आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2, आप ध्यान दीजिए कि सारे में क्या है 1/2 1/2 1/2 दिख रहे हैं। तो 1/2 क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 हम लोग कॉमन ले लिए, और फिर इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तीनों में आर है। तो आर भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या बचेगा, सी बचेगा, सेकेंड वाले में क्या बचेगा, ए बचेगा, और थर्ड वाले में क्या बचेगा, बी बचेगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें बच गया, ए बी और सी। ध्यान दीजिए, तो ए बी सी है, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ हम लोग लिख लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल। अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 लिखा और इस 2 को हम लोग अंदर लिख सकते हैं, आर को बाहर रहने देते हैं, और इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले ए लिख दे रहे हैं, फिर बी लिख दे रहे हैं, और फिर सी लिख दे रहे हैं, और ये जो 2 है वो आपका क्या हो गया, अंदर चला गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एरिया हो गया ट्रायंगल ABC हो गया, और यहाँ पे आर बचा। अब देखिए A + B + C/2, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, क्योंकि A + B + C/2 क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होते हैं, तो S लिख सकते हैं। और हम लोग को अगर R निकालना है तो R उधर ही रहेगा, S क्या होगा कि इक्वल की साइड में आएगा, तो बराबर की साइड आया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और बाई क्या हो जाएगा S, मतलब R इक्वल क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया, और बाई क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा। तो इस तरीके से क्या है कि उतना ही आता है। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में हम लोग को बोलता है कि आर निकालने के लिए, तो माइंड में हम लोग रखेंगे कि बड़ा ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया, और बाई क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, तो उससे क्या होगा, हमारा आर निकल जाएगा, इन रेडियस निकल जाएगा। तो कहीं भी दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। कभी कभी क्या है कि ये कहीं पे क्वेश्चन दे देगा और ये ऑप्शन भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका क्या फार्मूला सही है या गलत है, इस टाइप से ऐसा कुछ बता सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो मैंने करेक्ट है, इस तरीके से। तो ये वाला बीच में देगा, कहीं ये बीच में दे देगा, तो कहीं भी कुछ भी दे सकता है। लेकिन बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो कहीं भी दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।